हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू योर ओन चैनल ऑल इज वेल इन बोर्ड एग्जाम्स में। और मंडे दैट इज़ 27 फरवरी को आप लोगों का पहला पेपर है क्लास 10th ICSE स्टूडेंट्स। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज, उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर। आज ये वीडियो मैं डेडिकेट कर रहा हूँ आप सबको, आपकी उस तैयारी, उस मेहनत को जो आप लोगों ने पूरे साल, क्या 2 साल से आप कर रहे हो, क्या शुरू से आप कर रहे हो, और एक बेहतरीन रिजल्ट के लिए। तो इस चैनल में, इस वीडियो में मैं आपको एक रेडी रेकॉनर की तरह बताऊंगा कि अपनी तैयारी में क्या क्या चीज़ों को आप आज से कल तक में देख लीजिए कि ये चीज़ें आपकी हो गई हैं, ये चीज़ें आपकी तैयार हैं या नहीं। तो आज और नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वो लिटरेचर का रेडी रेकॉनर होगा। आज मैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए सिर्फ बता रहा हूँ कि ये चीज़ बिल्कुल तैयार करके जाइए, राइट। इनमें चूक नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है ऐसे राइटिंग। 5 टॉपिक रहेंगी, आपको किसी एक पे लिखना है। तो पहली चीज 25 मिनट, 25 मिनट्स शुड बी द टाइम विच यू शुड गिव टू ऐसे राइटिंग। हद से हद 27 मिनट्स। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक सिंपल डायल वाली घड़ी रखनी होगी। घड़ी नहीं होगी तो लैंग्वेज का पेपर हमेशा छूटता है, हमेशा छूटता है। तो एक घड़ी रखिए अपने साथ, उसको पहन के ज़रूर जाइएगा। पहनिए नहीं तो जेब में रख लीजिए, मगर घड़ी होनी चाहिए। 2 तरीके के पेन रखिए, ब्लैक एंड ब्लू। ठीक, हेडिंग्स वगैरह ब्लैक से तो मैटर ब्लू से, हेडिंग वगैरह ब्लू से तो मैटर ब्लैक से, राइट। पेंसिल रखिए अपने साथ अंडरलाइन करने के लिए चीज़ों को, रबर रखिए। नाउ ऐसे 25 से 27 मिनट आपको 5 पैराग्राफ लिखने हैं। हर पैराग्राफ 6 लाइन का। 7 लाइन भी हो सकती है किसी में, कि मान लीजिए बॉडी में आपको मैटर ज़्यादा है तो 7 का कर लीजिए, राइट। ये तैयारी रखिए। आप आज और कल बैठ के 2-3 ऐसे लिख के देखिए कि क्या आप 25 मिनट में इतना लिख ले रहे हो। 5 पैराग्राफ 6 लाइन का, यानी टोटल 30 लाइन, और हर लाइन में 10-10 वर्ड, यानी टोटल हो गए 300 वर्ड। अब इसके ऊपर अगर लाइन बढ़े तो आप, क्योंकि आपका ऐसे 300 से 350 वर्ड का होना है, सिंपल कैलकुलेशन है ये। तो प्रैक्टिस कर लीजिए अपनी स्पीड, ठीक। ऐसे कौन सा चुनेंगे आप? बेस्ट 3 होते हैं, नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, और थोड़ा वो जो एक स्टेटमेंट होता है उसको डिस्क्राइब करना थ्रू सम एग्जांपल्स एंड ऑल दैट, वो बेस्ट होता है। नरेटिव डिस्क्रिप्टिव सबसे अच्छा इसलिए क्योंकि आपको सारे पॉइंट्स उसी क्वेश्चन में ही मिल जाएंगे कि पहला पैरा क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या, सब्जेक्ट क्या है, उससे रिलेटेड किस फील्ड का है, तो फर्स्ट पैरा में वो फील्ड आ जाएगी। उसके बाद आप टॉपिक को ओपन करेंगे, 3 पैराग्राफ में उसको आप पूरा डिस्क्राइब करेंगे, जो जो चीज़ उसमें पूछी गई है, और लास्ट में कंक्लूड में आपका टेक होम क्या था वो थोड़ा सा लिख करके या समरी लिख करके फिनिश कर दीजिएगा। तो नैरेटिव डिस्क्रिप्टिव कैन बी वेरी सिंपल, वेरी इजी चॉइस। अगर नहीं तो अगर आपका मन है टू गो फॉर आर्ग्यूमेंटेटिव, गो एट। सेकंड सेकंड कम्स योर लेटर। अभी से डिसाइड कर लीजिए फॉर्मल लिखना है कि इनफॉर्मल लिखना है। देखिए 3 तरीके के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, और फॉर्मल की ही तरीके से एप्लीकेशन लिखी जाती है। मगर जो भी ऐसे चुनिए, जो भी लेटर चुनिए, 10 मिनट में खत्म हो जाए, 10 मिनट्स, हद से हद 12 मिनट, यानी मिला के अगर आप देखा जाए तो ऐसे प्लस लेटर शुड बी ऑफ 40 मिनट्स। इससे ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं होना चाहिए। जितना आप ये टाइम एक्स्ट्रा करते जाएंगे उतना ही आगे दिक्कत आने वाली है, ठीक। उसके बाद हम आते हैं लेटर में, आप अपना फॉर्मेट पक्का कर लीजिए, ठीक है। सबसे ऊपर से होता है सेंडर्स एड्रेस, एड्रेस में पिन कोड होना चाहिए। फिर डेट आती है, डेट का फॉर्मेट याद रखिएगा। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, अगर किसी अधिकारी को लिख रहे हैं तो डेडिकेशन, तो उनका जो डेजिग्नेशन है, पोस्ट है, वो लिखी जाती है, फिर एड्रेस होता है। अगर किसी पर्सनल पर्सन आप इनफॉर्मल लिख रहे हो तो सीधे उन वो आपसे कैसे रिलेटेड है, अगर छोटा है तो उसका नाम लिख दीजिएगा, अगर बड़ा है तो इट्स डियर सिस्टर, डियर मदर, डियर फादर, डियर आंट, जो भी है, यू ऑल नो दैट। और स्टार्टिंग में हाउ आर यू, आई एम वेल, यू आर वेल, वी आर वेल, ये बिल्कुल नहीं लिखा जाता, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इनफॉर्मल कर रहे हैं, आप विद आप डायरेक्टली एक इमोशनल अपील के साथ अपनी टॉपिक स्टार्ट करिए, विद अटमोस्ट ग्रीफ, विद अटमोस्ट हैप्पीनेस, विद हार्ट फेल्ट सैडनेस, या जो भी है आप जैसे भी लिखना चाहें। अगर यही फॉर्मल लेटर है तो सीधे दिस इज टू इन्फॉर्म यू, या आई एम राइटिंग यू दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू अबाउट सो 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 सो
प्रॉब्लम। लेटर 3 पैरा में होता है, पहला पैरा सबसे बड़ा, दूसरा पैरा थोड़ा छोटा, तीसरा पैरा eagerly awaiting for your in anticipation for your kind response and necessary action। सिंपल 2 लाइन होती है, eagerly awaiting for your kind response and necessary action। इनफॉर्मल है तो आई एम एंक्शसली वेटिंग फॉर योर अराइवल, या आई एम एंक्शसली वेटिंग फॉर योर रिप्लाई टू माई लेटर, और टू जो भी जिस तरीके से आप एंड करना चाहें करिए। उसके बाद थैंकिंग यू, योर्स, योर्स अब हट चुका है, योर हो गया है, एस नहीं लगाना है अपोस्ट्रोफी में। और फिर उसके नीचे अगर इनफॉर्मल है तो सिर्फ आप अपना नाम लिख दीजिएगा, अगर फॉर्मल है तो साइन के लिए जगह छोड़िएगा, और फिर उसके नीचे नाम आपका, सिंपल। कम टू नोटिस एंड ईमेल। नोटिस और ईमेल के लिए आप 15 मिनट रखिए, 5 मिनट नोटिस, 10 मिनट ईमेल, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 5-5 नंबर का है, 10 नंबर में आप कितना समय दे देंगे। मान लीजिए चलिए मैं, ठीक है, तो आपने 15 मिनट, अब ये जो 55 मिनट हो गए ना, ऐसे लेटर, नोटिस, ईमेल, इसको अगर आप और थोड़ा सा कम कर ले गए 50 मिनट तक, तो आपको इधर 10 मिनट एक्स्ट्रा मिल गए, और उधर से आपने 15 मिनट और 25 मिनट, ये 25 मिनट आप ग्रामर को देंगे। देखिए नोटिस, ईमेल 5-5 मिनट जो होता है, ये फॉर्मेट के होते हैं। इनका अगर फॉर्मेट आपको दिमाग में है, जैसे पहले कैची हेडिंग होती है नोटिस की, उसके बाद उसका सब्जेक्ट, उसके बाद टाइम, वेन्यू, डेट, वो सब, और ऑल दोज इंटरेस्टेड स्टूडेंट शैल गिव देयर नेम टू, इनको इनको जो भी है, वो बहुत सरल है। ईमेल भी आपका इनफॉर्मल लेटर की ही तरह होता है। हाँ, ईमेल में जो आप ईमेल का सिंटैक्स लिखते हैं ना, सेंडर्स रिसीवर्स वाले में, तो उसमें कभी आप रिसीवर का सिंटैक्स मत लिखिएगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक डिस्प्ले होता है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक डिस्प्ले होगा। राइट, अब हम बात करते हैं ग्रामर की। देखिए ग्रामर में 4 पोर्शन है, टेंसेस वाला, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, एंड देन वो 8 सेंटेंस। टेंसेस में ज़्यादातर पास्ट आता है, वो भी सिंपल पास्ट या पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और सिंपल पास्ट में वो वाले आप ये आते हैं कभी कभार, एक तो ईडी लग के आता है, एक बिना ईडी वाले भी होते हैं, जैसे थिंक का थॉट हो जाता है, थिंक्ड नहीं होगा, थॉट होगा, तो इस तरीके के ट्रिकी। लेकिन आप आसानी से पहचान लेंगे कि ये पैराग्राफ पास्ट में है कि प्रेजेंट में है। फ्यूचर में अभी तक मैंने नहीं देखा आते हुए, प्रेजेंट में भी रेयर होता है, बहुत रेयर, ज़्यादातर पास्ट में ही आता है। हाँ, बीच में एक आध जगह ट्विस्ट आएगा कि वहाँ पे कहीं से कंटिन्यूअस प्रेजेंट आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ सकता है, या मे बी सिंपल प्रेजेंट आ सकता है। दैट इज ऑल। अब हम आते हैं प्रेपोजिशन पे। देखिए प्रेपोजिशन में ज़्यादातर इन, ऑन, एट, ऑफ, टू, बाय, अक्रॉस, थ्रू, अगेंस्ट। अगेंस्ट लगता है अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है, लॉफुल एक्टिविटी है, उसमें। अक्रॉस और थ्रू कब आता है? अक्रॉस होता है ही रैन अक्रॉस द फील्ड। थ्रू जो यूज होगा वो हमेशा रिटन मटेरियल के लिए होता है, हमेशा। कभी बुक है, पेज है, न्यूज़पेपर है, रिटन प्रिंटेड मटेरियल होगा तो उसके लिए थ्रू लगता है। इन, ऑन, एट में क्या होता है? अगर किसी टाइम या प्लेस की बात करें, इन बड़ी जगह के लिए, ऑन होता है किसी डे का स्पेसिफिकेशन, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन द, राइट, इस तरीके का कुछ होता है तो। और एट होता है स्पेसिफिक, अगर वहां पे प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन, ठीक, तो एट लगेगा। अगर 2 प्रॉपर नाउन है, इन इंडिया एट लखनऊ, इंडिया बड़ी जगह हुई, लखनऊ छोटी जगह हो गई, तो बड़ी जगह के आगे इन, छोटी जगह के आगे एट, जो स्पेसिफिक है। एड्रेस दिया है, पिन पॉइंटेड है, चौराहा दिया हुआ है, उसका नाम लिखा हुआ है, तो एट आएगा। इसके अलावा इनटू और अपॉन, अगर मूविंग थिंग है, ही जंप्ड इनटू द रिवर, दौड़ता हुआ आया, कूद गया, jumped in the car banged into the tree, क्योंकि कार मोशन में है, ठीक। he jumped upon the car, upon the desk, ऊपर कूद गया वो, ठीक। ये याद रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है जो कि बार बार आते हैं, बाई हो गया, राइट, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन। इसके बाद हम कंजंक्शन पे आते हैं। 4 सेंटेंस होते हैं कंजंक्शन की। एंड बट ऑल्सो यूज नहीं करना है। एंड की जगह पे क्या यूज करेंगे आप? एज करेंगे। बट की जगह पे येट कर सकते हैं, एंड सो की जगह पे आप देयरफॉर कर सकते हैं, ठीक है।
हेंस कर सकते हैं, या एज भी आ सकता है। एंड की जगह पे एज वेल एज होता है ज़्यादातर, एज वेल एज, और सो की जगह पे एज भी यूज़ कर सकते हैं हम। या देखिए चारों सेंटेंस में इन्हीं से काम नहीं चलेगा, वहां पे कई बार हम क्या करते हैं, वर्ब को हम जिरंड में चेंज कर देते हैं आईएनजी लगा करके, उसी से शुरू कर देते हैं। जैसे बी लिखा तो बीइंग, ठीक है, पेंटिंग द कार ही, इस तरीके से कुछ जो वर्ब होगा या जो भी होगा उसको हम आईएनजी लगा देंगे आगे। तो ये आपका हो गया वो जो चार कंजंक्शंस होते हैं, इनमें इसी तरीके का आता है। इससे वर्ड, दो सेंटेंस होते हैं उनको आप आपस में कहीं से जोड़ दीजिए तो भी बन जाता है थर्ड सेंटेंस। अब हम 8 सेंटेंसेस के बारे में आते हैं। 8 सेंटेंस में पहले दो ज़्यादातर या तो एक्टिव पैसिव आते हैं, और फिर बाद उसके बाद के दो आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव। ये चार सेंटेंस इन दोनों टॉपिक से आएंगे। इसके अलावा एक आएगा पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव, ये हमेशा आया, हमेशा यही ट्रेंड आया। उसके बाद एक आता है जिसमें हम नो सूनर देन यूज़ करते हैं, और एज सून एज, ये दोनों में एक दिया रहेगा, दूसरे में कन्वर्ट करना है। और हार्डली हैड, इन तीनों में से कोई एक दिया रहता है, दूसरे में चेंज करने को आ जाता है। एक और आता है टी डबल ओ टी ओ वाला, सो और उससे चेंज करने का। ये यू ऑल नो दैट कैसे करना है, क्या करना है इसमें। इसके अलावा आइदर और, नाइदर नॉर आता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव आता है। ठीक, इतनी चीज़ें अगर आपने तैयार कर ली हैं तो आपका लैंग्वेज का पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। इसके अलावा एक दो और आते हैं, वो आप 10 ईयर्स देख लेंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। बट ये बेसिकली इन अ नटशेल कल के लिए आपकी ये तैयारी परसों के लिए होनी ही होनी चाहिए। इसमें से तो एक भी चीज़ मत छोड़िएगा। अब हम आते हैं कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने पहली चीज़ क्या बताई थी, रीडिंग टाइम में इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, कथा की तरह पूरा पढ़ जाइए, और दिमाग में बिठा लीजिए हर पैराग्राफ में क्या चल रहा है, ताकि जब आप सेकेंड टाइम रीड करोगे तो सेकेंड टाइम आप क्वेश्चन पढ़ के फिर पैरा रीड करिएगा, जहां आंसर मिले बस। आप वो काम आप शुरू में भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा आइडिया ले लिया, फिर जैसे उन्होंने कहा नाउ यू कैन स्टार्ट राइटिंग, तो आपने पेंसिल से आंसर मार्किंग शुरू कर दी, ठीक है, पेंसिल से आंसर मार्किंग आपने शुरू कर दी, और फिर जब आपका टाइम आया तो आप लिखने लगे। तो इससे आपका बहुत समय बच जाएगा। प्रेसी, सबसे पहले आप आंसर्स के लिए जगह देख लीजिए, 5 क्वेश्चन होते हैं या 4 क्वेश्चन, उतना स्पेस छोड़ दीजिए, एक पूरा साइड। हाँ, न्यू क्वेश्चन इन अ न्यू पेज, ये काम जरूर करिएगा। मतलब ऐसे जहाँ से शुरू होगा जहाँ पे ख़त्म होगा उसके अगले पेज से लेटर शुरू करिएगा, उसके अगले पेज पे नोटिस, उसके अगले पेज पे ईमेल, उसके अगले पेज पे ग्रामर पोर्शन, और उसके अगले जहाँ ग्रामर जहाँ ख़त्म हो जाए उसके नेक्स्ट पेज से कॉम्प्रिहेंशन। तो आप पूरा एक पेज छोड़ दीजिए कॉम्प्रिहेंशन के लिए, जिसमें वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स होंगे। नेक्स्ट पेज पे आप प्रेसी के लिए बना के रखिए, सबसे पहले प्रेसी करिएगा, सबसे पहले वो 8 नंबर की है। आपने जब, हाँ, सीक्वेंस वही रखिएगा, वो उतना स्पेस छोड़ दिया आपने क्वेश्चन आंसर के लिए, फिर नेक्स्ट पेज पे आपने प्रेसी को कर लिया। प्रेसी के बाद आइए वर्ड मीनिंग पे, क्योंकि 3 नंबर, 3 वर्ड की मीनिंग सही बैठ गई, 3 में 3। उसके बाद आप आंसरिंग करिए, ये याद रखिएगा। जनरली ऐसे ही प्रैक्टिस। हाँ, आपके पास बहुत समय बचा है तो फिर जैसे मर्जी वैसे करिए। ठीक चिल्ड्रन, तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी, और आप इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, एंड यू विल हैव अ ब्लास्ट ऑन मंडे, अ ग्रेट रिजल्ट, अ ग्रेट पेपर, और आपकी कॉपी बहुत शानदार होने वाली है। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।